मॉर्निंग। देखो बेटा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अचालक गोले के बाहर और सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवा दी गई थी। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना बेटा? तो देखो, अचालक गोले के अंदर किस प्रकार से फाइंड करेंगे अपन, तो वही प्रीवियस लेक्चर में जैसे निकाला था सेम वही मेथड है। गोलीय कोष में जैसे निकाला था वही मेथड है, अलग से कोई भी मेथड नहीं है, सेम उसी की तरह करना है। तो देखें, ये दिया है एक अचालक गोला। ओके, अच्छा, इसके संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है ना? इसमें संपूर्ण आयतन में, आयतन शब्द को ध्यान रखना है, इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है। वही केंद्र O है और त्रिज्या क्या है इसकी? रेडियस R है। और अपन को इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अंदर कोई भी पॉइंट ले ले, जैसे कि मैंने ये ले लिया बिंदु P। मुझे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो P पर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए? कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। ठीक है ना? अच्छा, तो पिछला वही कहानी लगानी है अपन को इस पर, गॉस लॉ की, गाउस का नियम लगाना है। और गाउस नियम के लिए क्या करना पड़ेगा? गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। तो अब मैं बिंदु P पर एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करता हूं। ठीक है ना? एक गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लीजिए। तो यहां लिख दे गाउसियन पृष्ठ S3। ओके, बाहर के लिए मैं S1 ले चुका हूं, सतह के लिए S2 ले चुका हूं, अब अंदर के लिए मैंने S3 ले लिया बिंदु P पर। ओके, ये गाउसियन पृष्ठ है, जिसे बंद पृष्ठ भी कहते हैं। ओके, अब देखो बेटा, इस पर मुझे वही विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाएं। तो अंदर, तो तीसरा केस है जब प्रेक्षण बिंदु P कहां हो? अंदर स्थित हो। अब देखो, जब अंदर होगा ना तो स्मॉल r बड़ा होगा कि कैपिटल R बड़ा होगा? कैपिटल R। और स्मॉल r कैसा हो गया बेटा? छोटा। तो अंदर के लिए ये कंडीशन ध्यान रखनी है, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? बिंदु P वाली दूरी तो ये होगी ना स्मॉल r। बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, देख लो आप। ठीक है ना? तो देखो बेटा, अब इससे परिबद्ध आवेश कितना होगा? इस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कम रहेगा कि ज्यादा होगा? अब कम रह जाएगा। देखो, Q तो इस आयतन में, कैपिटल R त्रिज्या के आयतन में वितरित है, तो इस गाउसियन पृष्ठ से कितना आवेश परिबद्ध रहा? मान लिया मैंने Q डैश है। कितना है? Q डैश। ठीक है ना? तो देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम गाउसियन पृष्ठ S3 की रचना करते हैं, जिससे परिबद्ध आवेश सिग्मा Q बराबर Q डैश होगा। यह आपको लिखना होगा। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो जरा देखें क्या है बेटा? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इसको डॉट प्रोडक्ट को खोलें जरा, तो क्या आएगा? E dA cos थीटा। तो मुझे यहां थीटा चाहिए dA क्षेत्रफल के पास। ओके, तो मुझे E को, dA को और थीटा को दर्शाना है इस गाउसियन पृष्ठ पर। तो सबसे पहले मैं इस पर अल्पांश की रचना करूं। ये अल्पांश ले लिया। ठीक है ना? dA क्षेत्रफल का, तो इसकी दिशा बताओ, बाहर की ओर होगी dA वेक्टर। पॉजिटिव चार्ज है इस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध पॉजिटिव, और पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, तो ये हो गई E वेक्टर। तो थीटा इक्वल टू बोलो 0 डिग्री। क्यों?
जीरो क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखो बेटा, अब यहां पर थीटा में क्या लिख देता हूं, जीरो लिख दूंगा। ई कांस्टेंट है पूरे गाउसियन पृष्ठ पर, क्योंकि ई क्या है, मेरा नियत है गाउसियन पृष्ठ पर, क्योंकि डिस्टेंस समान है। ओके, तो ई को मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्लोज इंटीग्रेशन cos जीरो की वैल्यू क्या हुई, एक हो गई ना, तो डीए आ गया। डीए क्या है बेटा, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भाई इक्वल टू क्या आ गया, ई गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां लिख दूं आप चाहें तो, डीए गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। ओके, अब जरा देखो, अब गाउस का नियम लगा लें बेटा। गाउस के नियम से वो उसी की तरह फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू परिवर्त आवेश कितना है, क्यू तो होगा नहीं, क्यू से कम ही तो रह जाएगा इसके अंदर। अब कितना रह जाता है वो पता नहीं, अभी निकालेंगे। तो ये क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किस में निकाला है, गाउस का नियम किस में लगाया है, हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात के लिए लगाया है। ओके, और एक बात और ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं Q डैश इज लेस देन Q। Q डैश की जो वैल्यू है वो Q से कैसी है, कम है। ठीक है, कैसे कम है पता है ना, Q तो इसके संपूर्ण आयतन में है, और Q डैश किसमें, जो गाउसियन पृष्ठ की रचना करी है, अंदर ही होगा। अब अंदर इस बिंदु P को कहीं भी ले लो आप, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, जहां पर भी लोगे Q डैश की वैल्यू Q से हमेशा कम होगी। क्लियर? तो देखिए बेटा, दोनों को कंपेयर कर लें, ये भी फाई बराबर, ये भी फाई बराबर, समीकरण 1 व 2 से। तो E 4πr² Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू बटे में लिया 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², Q डैश अपॉन r²। समीकरण नंबर 3। अब मुझे Q डैश की वैल्यू चाहिए, तो Q डैश की वैल्यू अपन कैसे निकालें, जरा देखें बेटा। कौन से गोले के अंदर निकालनी है, अचालक गोले के अंदर, तो ध्यान रखना। और Q पूरे आयतन में वितरित है, तो देखो अचालक, चाहे यहां पे एक हेडिंग डाल दे, Q डैश की गणना। ओके, मुझे Q डैश की गणना करनी है, तो अचालक गोले, अचालक गोले के आयतन, आयतन क्या है बेटा, 4/3 πr³ में वितरित आवेश कितना है, Q है। पूरे आयतन में, पूरे आयतन में वितरित आवेश कितना है, Q। ओके, तो इसके एकांक आयतन में निकाल लें। एकांक आयतन में वितरित आवेश Q अपॉन आयतन का भाग लग जाएगा 4/3 πr³। अब देखो, तो कितने आयतन में निकालना है, गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, तो 4/3 πr³ आयतन में वितरित आवेश Q डैश बराबर Q अपॉन 4πr³ इंटू 4/3 πr³। समझ में आई ना? देखो संपूर्ण आयतन में वितरित आवेश कितना है, तो एकांक आयतन में इसका डिवाइड हो जाएगा इस आयतन का। ठीक है, तो इतने आयतन में वही हो गया ना 9th क्लास की मैथमेटिक्स। अगर 10 पेनों का मूल्य 5 रुपए है, तो 3 पेनों का कितना होगा, 10 पेनों का मूल्य 5 है, तो 10 पेनों का मूल्य 5 रुपए है, तो एक पेन का 5/10, तो 3 पेनों का 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर?
इसी प्रकार से देखो, इसको कैंसिल आउट कर लो जो कट रहा है इसमें, ये देखो। तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, क्यू अपॉन आर क्यू और ऊपर आर क्यू, ठीक है ना, ये क्यू डैश का मान आ गया। अब इस क्यू डैश के मान को मैं समीकरण 3 में रख दूं, तो देखो बेटा क्यू डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जरा देखें बेटा, ई इन अंदर निकाल रहे हैं ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश की वैल्यू क्यू आर क्यू आर स्क्वायर आर क्यू, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, ये हो रहा है, एक आर बचा ऊपर, तो ई इन बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यू, ठीक है ना, ये हवा निर्वात में आ गई बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब के की वैल्यू, इसकी जगह मैं के भी रख सकता हूं, ठीक है ना, तो किस प्रकार से इसको लिख सकता हूं, ई इन बराबर के, ये पूरी वैल्यू के की बराबर हो गई, के क्यू आर अपॉन आर, राइट जी। अब देखो ये फिक्स है के की वैल्यू, क्यू आवेश संपूर्ण आयतन में फिक्स है, त्रिज्या उसकी फिक्स है, तो दूरी के साथ क्या रिलेशन आता है इसका, तो यहां लिख सकते हैं स्पष्ट है कि ई इन समानुपाती आर, ये रिलेशन आता है दूरी के साथ इसका, ठीक है ना। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। कहां, अंदर की कहानी है ये, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको बेटा। अब देखो अगर आपसे यूं पूछ ले कोई, ये तो किसके पदों में निकाला है मैंने, आवेश के पदों में, अगर कोई सिग्मा के रो के पदों में पूछ ले, ठीक है ना, जिसे आयतन आवेश घनत्व तो कहते हैं, उसके पदों में पूछ ले, तो आप कैसे करोगे, ये समझ में आ गया, इसको साफ कर दिया जाए। बहुत आसान टॉपिक है, हम पढ़ चुके हैं पीछे, समीकरण 1 निकाला था शुरू में, तो क्या आया था बेटा, रो बराबर क्यू अपॉन आयतन 4 पाई आर क्यू, तो क्यू बराबर क्या आ गया बेटा, 4/3 पाई आर क्यू रो, त्रिज्या ये आयतन आवेश घनत्व है, इस क्यू की वैल्यू उसमें रख दूं, तो क्यू इन बराबर क्या आता है, के। अच्छा के का मान आप जानते हो, के का मान क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू बोले 4/3 पाई आर क्यू रो, ठीक है ना, ये आ गया क्यू। अच्छा क्यू की वैल्यू रख दी हमने आर, स्मॉल आर अपॉन आर क्यू, तो आर क्यू से आर क्यू कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई, तो ई इन बराबर क्या आता है बेटा, ये आता है आपका रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और देखो कोई दूरी के साथ रिलेशन आता है, स्पष्ट है कि ई इन समानुपाती आर, दूरी के साथ ये रिलेशन रहेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। अब देखो ये 3 केस में निकलवा दिए थे, चौथा केस है फोर्थ केस, जब बिंदु P केंद्र पर स्थित हो, अब आपको दिमाग लगाना है जरा, जब केंद्र पर होगा ना बिंदु P, ये बिंदु P जब केंद्र पर मैं इसको लिखूंगा तो किसका मान 0 हो गया, R का मान 0 हो गया, स्मॉल r का मान, तो यहां केस लिख सकता हूं स्मॉल r बराबर 0, बोलो, अरे ये स्टोरी समझ में आई ना, केंद्र के लिए स्मॉल r बराबर 0, तो आराम से आसानी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हो, r का मान 0 रख दो, तो E केंद्र क्या हो जाएगा, E सेंटर पर r का मान 0, और r का मान जब 0 होगा ना, ऊपर 0 होता है, और किसी भी राशि का जब 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है, 0 हो जाएगा,
तो बेटा सेंटर पर क्या आता है, अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 आता है। ठीक है ना, ये भी काफी बार पूछ लिया गया है। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के साथ किस प्रकार से चेंज होता है। ठीक है ना, तो जरा देखें बेटा, इसके लिए ये आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। तो रो के पदों में भी 0 आएगा और क्यू के पदों में भी क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ओके, ये नोट कर लें। हाँ देखें बेटा, अभी विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, E वर्सेस 2R। ओके, देखो हमने अचालक गोले के कारण बाहर जो विद्युत क्षेत्र आया था वो ये आता है KQ/R², आवेश के पदों में। ठीक है ना, सिग्मा के पदों में डेरिवेशन में देख लें जरा, तो आप एक के पदों में लिख लो, क्यू के पदों में लिख लिया करो जब भी ग्राफ बनाना है, सबसे सिंपल हो जाता है। रिलेशन वही आना है दूरी के साथ, चाहे आवेश के पदों में लिख लो चाहे सिग्मा रो के पदों में लिख लो। ठीक है ना, चाहे रो के पदों में लिखो चाहे आवेश के पदों में लिखो, कोई अंतर नहीं आता रिलेशनशिप में। तो अच्छा देखिए बेटा, जब मैं बाहर ये निकाल रहा हूं तो बाहर रिलेशन क्या आता है, E आउट समानुपाती 1/R²। ये रिलेशनशिप आता है कि दूरी का मान जैसे जैसे मैं घटाता हूं या दूरी का मान जैसे जैसे मैं बढ़ाता हूं तो विद्युत क्षेत्र का मान घटता है। ओके, एक रिलेशन तो ये आया। दूसरा बेटा कहां निकाला था मैंने, सतह पर ES बराबर KQ/R² बराबर नियत, या ES बराबर नियत लिख सकता हूं मैं, कांस्टेंट आता है। क्यों, ये दूरी पर डिपेंड करता ही नहीं है। देखो आवेश फिक्स है ना, है कि नहीं बोलो, और त्रिज्या भी फिक्स है। ठीक है ना, ये बोला सिकुड़ और फैल तो सकता नहीं, तो ये मान फिक्स है, तो ES का मान मैं नियत नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, अब बात आती है अंदर की, अभी भी जो निकलवाया था, E बराबर KQ/R/R3। देख लो ये वैल्यू वही फिक्स है, R के साथ क्या रिलेशन आता है, E समानुपाती R। दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। तो देखें बेटा, बाहर के लिए देखें, इस अचालक गोले को देखो, बाहर कहीं भी हो सकता है बिंदु P, चाहे आपका यहां हो चाहे आपका यहां हो चाहे आपका यहां हो, कहीं भी हो सकता है, बाहर है पर। ठीक है ना, तो बाहर के लिए क्या रिलेशन आता है, ये देखो, दूरी का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। सतह पर, सतह इस गोले की ये है, सतह पर तो फिक्स रहता है। केंद्र पर 0, देखो इसमें केंद्र ये है, केंद्र पर 0 होगा, 0 है। अब केंद्र से अगर हम उस गोले के अंदर ही चलें, गोले के अंदर ही चल रहा हूं मैं सतह तक, चलते जाओ, केंद्र से सतह की ओर चलते जाओ, तो R का मान, स्मॉल r का मान बढ़ रहा है तो E का मान भी बढ़ेगा। ओके, तो देखो बेटा अंदर, तो यहां पर दर्शा ले, अंदर की बात यहां तक हो गई, ये सतह हो गई बेटा। सतह पर क्या होता है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये सतह बिल्कुल। बाहर ये हो गया R इज लेस देन कैपिटल, सॉरी क्या होगा, R का मान बड़ा होगा, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और अंदर R इज लेस देन कैपिटल R। अब देखो बेटा सतह पर ये होगा बिल्कुल नियत मान है, ठीक है ना। अंदर देखें, अंदर दूरी के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे हम केंद्र से, केंद्र पर 0, ये E वाली रेखा है ना, E वाली 0, देखो जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है उसी रेशो में बढ़ता है, तो ये ऐसे बढ़ेगा, देखो इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, E इन समानुपाती R। सतह पर ये आ गया, फिक्स है ना, मैक्सिमम भी है, ES मैक्सिमम। आप ES को यहां ना लिख करके ऐसे डॉट डॉट करके मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, ES
ठीक है ना, और बाहर घटेगा, लेकिन मिलेगा नहीं नीचे वाली रेखा से, अनंत पर जाकर 0 होगा। ओके, तो ये देखो ई आउट समानुपाती 1/r²। इस प्रकार से एक ग्राफ प्लॉट होता है। तो ध्यान रखना, गोलीय कोष के लिए बेटा ये नहीं होता है ना, 0 हो जाता है ना गोलीय कोष के लिए, और चालक गोले के लिए भी 0 होता है, तो इस लाइन को मिटा देते हैं उसमें। अचालक के लिए ये बनती है, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो इसके इस टॉपिक के ऊपर एक मैं न्यूमेरिकल भी करा देता हूं आपको, जरा इसको नोट कर लें बेटा। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 16 बड़ा शानदार न्यूमेरिकल है, जो मैंने अभी पढ़ाया है ना चालक गोला, उसी के बेसिस पर ये न्यूमेरिकल है। ओके, ढंग से समझना बेटा, काफी बार पूछ भी लिया गया है। ओके, अचालक गोला है तो बेटा आप अचालक गोला बना लोगे समझने के लिए। अच्छा, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है ना। केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है बेटा, कैपिटल R, ये दे रखा है। अब इसके बाद आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला, तो क्या दे रखा है बेटा, दिया है तो R बराबर 10 सेंटीमीटर। आवेश, अच्छा मीटर में बदलना पड़ेगा, याद करो पुरानी बातों को, मैंने क्या बोला था, सारे मात्रक SI पद्धति में लेने हैं, तो अब बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलो। SI मात्रक क्या है, मीटर, 10 × 10⁻² मीटर। आवेश माइक्रो कूलाम, इसको भी जरा चेंज करें, माइक्रो 10⁻⁻6 कूलाम। तो पहला क्वेश्चन है केंद्र पर, मुझे बताने की आवश्यकता है क्या, सेंटर पर पूछ रहा है बेटा, और सेंटर पर आप जानते हो ना, ई सेंटर EC 0 होता है। देखो बताओ, कोई डाउट तो नहीं है, क्यों, R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू 0, और स्मॉल r की वैल्यू 0 होते ही पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गया, कोई डाउट तो नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखें जरा, केंद्र से 8 सेंटीमीटर, ये होता हुआ त्रिज्या क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और ये क्या कह रहा है, केंद्र से 8, इसका मीन्स क्या हुआ, बोलो क्या कहना चाह रहा है ये, 8 सेंटीमीटर मतलब ये गोले के अंदर ही होगा, क्यों 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का तो गोला है, और वो पूछ रहा है 8 पर अंदर हुआ कि बाहर हुआ कि सतह पर हुआ, अंदर हुआ। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं बेटा, EN, और फॉर्मूला पुट कर लो, तो फॉर्मूला लिख लें, KQR/R3। अभी बताया था मैंने, पता है ना, अरे बोलो, इसमें वैल्यू पुट करें, K की वैल्यू 9 × 10⁹, चार्ज 10⁻⁻6। अच्छा, स्मॉल r 8 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, 10⁻⁻² मीटर। तो लिख लें स्मॉल r की वैल्यू, कैपिटल R -2, 10 × 10⁻², 10 × 10⁻²। ओके, ये हो गया ना, -2, इसको सॉल्व करें तो ये आता है 3.6 × 10⁵। ओके, बहुत सिंपल सा है। तो ये आ गया हमारा EN, मात्रक वोल्ट/मीटर, ये अंदर आ गया, सॉल्व कर लेना। अब तीसरा पॉइंट जरा देखिए बेटा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
हर कोई बता सकता है ना इसको कैसे होगा? 10 पर क्या मतलब मीन्स क्या हुआ? सतह पर। कहां? सतह पर। और सतह के लिए देखें बेटा, ई एस बराबर सतह सरफेस कैपिटल आर स्क्वायर। मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना। तो कितना होगा? के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, आवेश की वैल्यू 0.5 इंटू 10 की पावर -6, आर की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -2, 10 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको सॉल्व किया, ES बराबर आता है 4.5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट अपॉन मीटर। मैक्सिमम आएगा, ये सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम। अब तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा नहीं चौथा पॉइंट देखें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। 20 का मतलब क्या हुआ बेटा? यहां से कहां जाऊंगा? 10 सेंटीमीटर का तो ये गोला ही है, तो इतना है, ये यहां पर हो गया। यहां पर मुझे ये 20 सेंटीमीटर है बेटा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात करना है, मतलब बाहर इस कंडीशन में ज्ञात करना है। स्मॉल आर की वैल्यू बोले 20 मींस 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो बाहर के लिए बेटा बोले ई आउट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पुट द वैल्यू, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू 0.5 इंटू 10 की पावर -6। देखो बेटा, ठीक है ना? आर की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर -2, 20 इंटू 10 की पावर -2। ओके, तो ई आउट इसको सॉल्व करते हैं 1.1 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट अपॉन मीटर। ये आंसर आता है। इट इज क्लियर? कोई डाउट नहीं बेटा? ठीक है ना? तो इन दोनों टॉपिकों को, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र और इस न्यूमेरिकल को आप ढंग से कर लेना, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।